सामने हो पर्वत विशाल या सागर अपार हो, कांटों भरा हो पथ मेरा या मुश्किलें हजार हो, चाहता हूं मैं सदा मेरे अधरों पे ये पुकार हो, न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं, हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। चलिए, आप लोगों के लिए जुड़ गए हैं हम फिर से। ट्विटर आंदोलन का क्या असर पड़ा, कितना असर पड़ा, आगे क्या रणनीति होगी, इन सभी बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहली जानकारी आप लोगों को बता दें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि संबंधित जानकारी आप लोगों को अच्छे से पता चल सके। क्या क्या जानकारियां हैं वो सारे अभी से, इससे पहले जो भी वैकेंसी आई है उसके बाद सरकार की क्या रवैया रही है, अभी जो हम लोग ट्विटर आंदोलन आज किए हैं उसका क्या असर पड़ा है, वो सारी बातें करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को कुछ ऐसी बातें भी बताई जाएगी, कल की क्या रणनीति होगी, आगे की क्या रणनीति होगी, उस पर भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। हर एक बात आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए, आप लोगों से हम फिर से कह रहे हैं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी जो है लाइव जुड़ सके, ट्विटर आंदोलन को जिस प्रकार से सरकार के द्वारा सर्वर जो उनका होता है उनके द्वारा जो डिलीट करवाया गया है उस पर क्या राय है, वो सारी बातें भी हम लोग करेंगे। तो आप लोगों को हम जानकारी दे रहे हैं कि सीट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इस पर क्या होगा चर्चा, ये भी आप लोगों को होगा। एज लिमिट कुछ करें सर, हाँ बाबू, एज लिमिट का भी कुछ ना कुछ असर पड़ेगा, सारी बातें करेंगे। अभी आप लोगों के सामने आ रहे हैं सीएस सर। आइए सर, कुछ विद्यार्थियों को मेरे कुछ सवालों का आप जवाब दे दीजिए। आपका स्वागत है। धन्यवाद। हमारे साथ अभी जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उन सबका मैसेज अभी हम ट्वीट पढ़ रहे थे और इसीलिए थोड़ा सा बाहर थे। तो आप सभी लोगों ने आज इस ट्विटर आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया है, लेकिन बच्चों यहीं रुकना नहीं है। आप जब तक अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा नहीं देते पूरी तरह से, और पूरी तरह से पहुंचाने का मतलब ये होता है कि सरकार आपकी बात मान ले, क्योंकि आपकी मांग बिल्कुल जायज है, कहीं भी आपने कोई गलत मांग नहीं किया है। तो आपकी मांग जब तक पूरी नहीं होती है तब तक इस लड़ाई को हम लोग को लड़ते रहना है दोस्तों, बिल्कुल लड़ना है, और तब तक लड़ना है जब तक कि आपकी मांग पूरी ना हो जाए। क्योंकि हम बार बार बोलते हैं, न डरना है न झुकना है, मिलते जब तक मंजिल नहीं, हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। चलिए सन्नी सर, आप लोगों से एक बार मैं फिर से आग्रह करना चाहता हूं कि सभी विद्यार्थी अपना एक एक, दो दो, पांच पांच, 10 आपसे जितना संभव हो सके उतना शॉर्ट वीडियो बनाइए और उसको फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, हर जगह, इंस्टाग्राम पर, हर जगह उसको ट्वीट कीजिए, जो हैशटैग चल रहा है उस हैशटैग के साथ। ठीक है, ये जरूर आप लोग कीजिए, यह आपके खुद का भविष्य अभी दांव पर लगा हुआ है। रेलवे के तैयारी कर रहे सभी छात्रों का जो है भविष्य दांव पर लगा हुआ है। आप जानते हैं कि 6 साल की कड़ी तपस्या के बाद ये वैकेंसी आया है। मैं आज जो है मैं रो दिया हूं उस विद्यार्थी को देखकर जिसका सिर्फ और सिर्फ 8 दिन के लिए वह जो है एलिजिबल नहीं रहा। अगर एज लिमिट को नहीं बढ़ाया गया तो फिर क्या होगा, वो सारी बातें हम लोग सारी चीजें बात करेंगे। सबसे पहले सर हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि इससे पहले जो वैकेंसी आया था 2018 में वो 56,000 के आसपास था और अभी जो है 5696 है, इस पर आपका क्या राय है? सन्नी सर, इससे पहले थोड़ा सा पहले मैं आपको करेक्शन कर दूं कि 2018 में जब वैकेंसी आई थी तो वैकेंसी की संख्या
लगभग 62-63 हजार के आसपास था। और जबकि आप 6 साल के बाद वैकेंसी दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये जो आपने वैकेंसी दी है 5696 वैकेंसी, ये उसकी तुलना में बहुत कम है। और ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ही एक दुख का खबर है कि सरकार ने इतनी कम वैकेंसी जारी की है। सारे विद्यार्थी बहुत परेशान हैं और वो लगातार, आज जैसा कि ट्विटर आंदोलन में सभी लोगों ने हैशटैग इंक्रीज रेलवे एएलपी वैकेंसी को जो ट्वीट किया है, तो इससे यह पता चलता है कि सभी विद्यार्थी अधिक से अधिक संख्या में वैकेंसी की डिमांड कर रहे हैं। इसीलिए जरूरी है कि सरकार को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए। इसमें सर एक और जरूरी बात यह है कि पिछला सरकार मतलब पिछला वैकेंसी जो था वह एएलपी और टेक्नीशियन दोनों का था, और इस बार का जो है वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ एएलपी का है। ऐसा क्यों? देखिए, जैसा कि कुछ इंटरनल न्यूज मिला था, लेकिन उस इंटरनल न्यूज से बच्चों को क्या मतलब है, क्योंकि टेक्निकल पोस्ट की तैयारी करने वाले जो लड़के होते हैं उनमें कुछ बच्चों का आंख ठीक होता है और कुछ बच्चों का आंख ठीक नहीं भी होता है। कुछ शारीरिक रूप से 100% स्वस्थ नहीं होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो बच्चे शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ नहीं है और जिनका आंख भी ठीक नहीं है, उनके साथ ये पूरा तरह से अन्याय हुआ है, क्योंकि वो एएलपी के पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। इसलिए सरकार को निश्चित रूप से इस बारे में भी सोचना चाहिए और संज्ञान लेकर के इसी वैकेंसी में टेक्नीशियन की भी वैकेंसी को इंक्लूड करना चाहिए। सर जो आज जो ट्विटर महा आंदोलन चला है और इस पर साइबर सेल के द्वारा जो ट्वीट को बार बार डिलीट किया जा रहा है, जैसे कि सबसे पहला तो हम लोगों का ट्वीट जो है वो नंबर 1 पोजीशन पर ट्रेंडिंग कर रहा था, उसके बाद उसको ट्वीट को डिलीट करवा करके उसको 4 नंबर पे पहुंचा दिया गया। लेकिन फिर हमारे सभी विद्यार्थियों ने फिर से ट्वीट करना शुरू कर दिया और फिर वो नंबर 1, और उसके बाद फिर से उसको नीचे, फिर नंबर 1, फिर से नीचे। ऐसा सरकार का रवैया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से सरकार जो ट्वीट को बार बार डिलीट कर रही थी, तो सरकार का एक ही मेरे ख्याल से मंशा रहा होगा कि बेरोजगारी को मुद्दा बनने ही न दिया जाए, मतलब कि देशवासियों का ध्यान बेरोजगारी से बिल्कुल हटा दिया जाए और कोई और मुद्दा चलता रहे। लेकिन दोस्तों, आप लोगों ने जो बढ़ चढ़ कर आज ट्वीट किया है, तो लगातार ट्वीट को डिलीट होने के बावजूद भी अगर हमारा ट्वीट बार बार ट्रेंडिंग कर रहा था और 1 नंबर पे रह रहा था, तो निश्चित रूप से ये सरकार के कानों में आहट पहुंच गई है, एक दस्तक पहुंच गई है कि शायद कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा अगर ये वैकेंसी की संख्या को नहीं बढ़ाई गई, या रेलवे के बच्चों की बात, जो तैयारी कर रहे बच्चे हैं, उनकी बात को नहीं माना गया। तो निश्चित रूप से हम लोगों की बात सरकार तक पहुंच गई है, ये पहला बात है। ये कैसे पता चलता है? ये उनके ट्वीट को डिलीट करने से पता चलता है। लेकिन क्योंकि आप लोगों ने बार बार ट्रेंडिंग में इसको ले आया और 1 नंबर पे ले आया, लगभग 2 मिलियन आप लोगों ने ट्वीट किया है, तो रियल में आप लोगों ने आज बहुत बढ़ चढ़कर ट्वीट किया है, जिससे यह पता चलता है कि इस वैकेंसी की बेचैनी हर लोगों को है। ये केवल एक बच्चे की बात नहीं, एक बच्चे के साथ जुटा पूरा परिवार और उनके जो छोटे भाई बहन हैं और जो उनके नाते रिश्ते वाले हैं, जो समाज में इस उम्मीद में थे कि हमारा बच्चा अच्छा करेगा, आगे परिवार का सहारा बनेगा, कहीं ना कहीं वह अपने आप को लाचार, बेबस महसूस कर रहा है और इस बात से परेशान है कि क्या मेरी इस 6 साल की मेहनत, इस 6 साल की तपस्या बर्बाद हो जाएगी? क्या केवल देश में कुछ ही मसला बचा है? क्या बेरोजगारी एक मसला नहीं है? अगर इसी प्रकार का, देखिए, मेरा एक साधारण सा बात है कि हर साल आप लगभग बैंक में, एसएससी में, चाहे सीजीएल है, एमटीएस है, सीएचएसएल है, एसएससी जीडी है, आप हर साल वैकेंसी निकालते हैं और इसकी संख्या लगभग 8-10 हजार आपकी रहती ही रहती है। बैंक में भी लगभग आप 7,000, 8,000, 6,000, 5,000 की वैकेंसी निकालते हैं। तो जब 6 साल में आपने वैकेंसी निकाला, अगर हम 5,000 भी एवरेज ले ले तो एएलपी का 30,000 वैकेंसी बनता है, उतना ही वैकेंसी 30,000 टेक्नीशियन का भी बनता है। तो कम से कम लगभग 60,000 के आसपास तो वैकेंसी होना ही चाहिए था और हम लोग तो डिमांड करेंगे, क्योंकि आपने इतने लंबे समय पे दिया है, तो लगभग ये वैकेंसी 1 लाख के आसपास रहना चाहिए। हम लोगों की सिस्टम से गुजारिश है, विनती है, निवेदन है, अनुरोध है, हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि बच्चों की बातों को सुन लिया जाए
और उनको कम से कम प्रतिभा अपने दिखाने का, देश में सही, देश को अपना योगदान देने का उनको भी एक अवसर दिया जाए, अगर उनमें प्रतिभा है, अगर वो 6 साल से लगातार इसके लिए जुड़े हुए हैं। सर जैसे मेरा तो मानना है कि जितने भी नेतागण, मंत्री या जितने भी न्यूज चैनल हैं, उन सभी पर आप अगर जब भी आप देखते हैं कि कोई भी नेतागण या कोई भी न्यूज जो लाइव चल रहा है, उस पर तो ये हैशटैग चलना ही चाहिए, कमेंट में यह हैशटैग चलना ही चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल राय है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या इस प्रकार से न्यूज चैनल वाले हमारे मुद्दे को उठाएंगे? क्योंकि हम लोग अभी जो है सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से और ट्विटर के माध्यम से, यानी कि सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम लोग जो है अभी अपना आंदोलन का प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हम लोगों के आंदोलन में न्यूज चैनल वाले भी साथ दे दे या फिर कुछ नेतागण भी साथ दे दे, तो इसका क्या असर रहेगा? निश्चित रूप से जितने सोशल मीडिया पर नेशनल चैनल्स चल रहे हैं, जैसे वो आपका एबीपी हो, आज तक हो और जी न्यूज़ हो, ये सारे चैनल्स हैं, तो उन पर भी उनके जो न्यूज़ लाइव चलते रहते हैं, उसमें आप अपनी बात को उठाइए, आप अपनी बात को रखिए और अधिक से अधिक संख्या में रखिए। हर चैनल पर आप अपना कमेंट डालिए ताकि आपकी बात इस मीडिया के माध्यम से भी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मीडिया है, तो आपकी बात को वो सुनेगा, समझेगा और शायद आपकी बात को नेशनल लेवल पर लेकर के, नेशनल प्लेटफॉर्म पर लेकर के जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिस्पांस आप लोगों के बीच आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोग से अनुरोध है कि जितने भी सोशल मीडिया पर जो नेशनल चैनल्स हैं, उन पर आप अपनी बात को रखिए कि हमारे मुद्दों को उठाइए। हम लोग आखिर 6 साल से तैयारी करने के बाद अगर आप हमको 6000 की वैकेंसी दे रहे हैं, तो फिर हम लोग किस प्रकार से आगे अपने जीवन का जो महत्वपूर्ण समय इसमें लगा चुके हैं, उसकी भरपाई कैसे होगी? क्या हम लोग को पढ़ाई छोड़ देना चाहिए या कुछ और सोचना चाहिए? एक गौरव कुमार है, उनका कमेंट है कि सर जी टेक्नीशियन की वैकेंसी के लिए भी बोलो, जिसकी आंखों में प्रॉब्लम है और 6 साल से लगा हुआ है, उसका क्या होगा? क्या हम मर जाएं? बाबू मरना नहीं है, मरना जो है वह आपका सॉल्यूशन नहीं है। आप मर जाइएगा तो क्या ये सॉल्यूशन हो गया? सॉल्यूशन है कि हम लोगों का हक मारा जा रहा है, हम लोगों का हक मुझे मिलना चाहिए, जो हमारा हक है वो हमें प्राप्त होना चाहिए। अगर मरना ही सॉल्यूशन होता तो पूरा दुनिया ही मर जाए फिर, ठीक है? नहीं, हम तो बार बार बोलते हैं, ना डरना है ना झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं। हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं, बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल झुकना नहीं है, बिल्कुल रुकना नहीं है। और ये सब मन में ख्याल तो बिल्कुल नहीं लाना है। हम लोग बिल्कुल इस मुद्दे को, टेक्नीशियन के मुद्दे को उठा रहे हैं। अभी भी थोड़ा देर पहले हम बोल रहे थे कि जो बच्चे फिजिकली 100% स्वस्थ नहीं है, जिनके पास टेक्निकल डिग्री है, जिनकी आंख सही नहीं है, सरकार को उसके लिए भी टेक्नीशियन की बहाली निश्चित रूप से देनी चाहिए। इसी एएलपी के वैकेंसी में वो वैकेंसी को इंक्लूड करके इसकी संख्या को अधिक से अधिक जरूर किया जाना चाहिए दोस्तों। इसलिए गौरव बाबू, इस तरह के प्लीज दिमाग में बात को नहीं लाइए कि बिल्कुल इसका कुछ नहीं कहे, आपका निश्चित रूप से बात माना जाएगा। हम आपको क्या कह सकते हैं, अभी विश्वास दिलाते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार जरूर हमारी बातों को सुनेगी। सर कुछ यूट्यूब चैनल वाले जो है अपना व्यू बढ़ाने के लिए उन्होंने यहां तक लिख दिया है कि मान गई सरकार 16,373 सीट बढ़ चुका है, यानी कि जो हमारे पास 5,696 सीट अभी अवेलेबल है, जिसके बारे में सरकार ने घोषणा की है, उसमें 16,373 सीट और बढ़ा दिया गया है। क्या यह सही है या यह गलत न्यूज है? नहीं है। देखिए सन्नी सर, इसमें बात क्या है ना कि बच्चों ने जो ट्विटर में कैंपेनिंग किया है और सोशल मीडिया पर जो ये बातें इतनी बढ़ चढ़ के चल रही हैं, तो ये एक एक्चुअल में एक लेटर है और ये लेटर शायद कहीं से आया है और ये है लेटर ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का। और ऑल इंडिया ये जो एसोसिएशन है, लोको स्टाफ एसोसिएशन, इसने ये कहा है कि दिसंबर 2023 तक आपके पास 16,000 के आसपास कुछ पद, माने 16,273 पद, 373 पद आपके पास खाली थे। आप जब 16,373 पद आपके पास खाली है, तो आपने आखिर लगभग 5600 सीट का वैकेंसी क्यों निकाला, वो पूछती है। साथ में वो ये भी कहती है कि अगर इसी प्रकार से आपने कम स्टाफों की बहाली की
तो ऐसे स्थिति में जो करेंटली स्टाफ वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन पर प्रेशर बढ़ेगा और हो सकता है कि इसमें ट्रेन की दुर्घटनाएं भी होने की संभावना बन सकती है। इसलिए ये देखिए, ये आपकी एक जीत है, इसको आप एक जीत के रूप में देखिए कि अब लोको स्टाफ एसोसिएशन भी आपके साथ हो गया है। और ये उसने एक चिट्ठी आपका किसको लिखा है? उसने ये चिट्ठी लिखा है चेयरमैन को, रेल भवन के चेयरमैन को, और उसने कहा है कि 16,373 पोस्ट की वैकेंसी जब है, और देखिए 16,373 तो सिर्फ एएलपी की है, और ये 2023 का दिसंबर है। जब आप बहाली लीजिएगा तो आपको 1-2 साल आगे का सोच के लेना होता है, क्योंकि आप तो बहाली निकालते हो 4 साल, 5 साल, 6 साल पे। तो आपको मान करके चलिए कि 25-26 तक आप देखिए कि आपके पास कितने स्टाफ हमारे जो हैं वो रिटायरमेंट ले लेंगे, उसमें 6,000-7,000 और बढ़ेगा, तो आप लगभग 25-30 हजार का तो निश्चित रूप से बहाली निकालिए। इसके अलावा आप टेक्नीशियन की अगर बहाली नहीं दे रहे हैं तो ये भी सोचने वाली बात है। उन बच्चों के साथ अन्याय है जिनका आंख ठीक नहीं है, जो फिजिकली स्वस्थ नहीं है, जिनका कलर विजन है, वो तो एलपी नहीं भर सकते, लेकिन उनके पास टेक्निकल डिग्री है, फिर उनको आप मौका कब दीजिएगा? आज आपने वैकेंसी निकाली है जाकर के 6 साल बाद, डेट आप काउंट करते हो और 6 महीना बाद, तो आखिर कुछ बच्चों का तो ऐसा भी है कि सनी सर बता रहे थे कि अभी एक बच्चा कोचिंग में आके फूट फूट करके सर के पांव पकड़ करके रो रहा था, और हम लोग को उसका चेहरा देख करके दिल पसीज गया। हम लोग चाहते थे कि उसको आपके सामने लाए, लेकिन वो बच्चा नहीं आना चाहा, बिल्कुल मतलब कि ऐसा उसका स्थिति था कि उसको बेहोशी का स्थिति हो गया। तो फिर हम लोग बोले कि ठीक है, तुम आराम करो, मत जाओ तुम। लेकिन एक बात बताइए कि जब इस तरह की बातें अगर एक बच्चे के साथ है, तो ऐसे कई बच्चे हैं जिनको कलर विजन है, कलर ब्लाइंडनेस है, जो एलपी नहीं भर सकते हैं, जिनकी आंख ठीक नहीं है, तो फिर आखिर इस मुद्दे पर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना होगा। देखिए, हम लोग समाज के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, आप भी समाज के जिम्मेदार नागरिक हैं, और जहां कभी अन्याय होता है तो सरकार ही कहती है कि आप अपनी आवाज उठाइए। तो आखिर हम अपनी आवाज उठा रहे, आप लोगों ने भी आज पूरा बढ़ चढ़ के भाग लिया है, इसके लिए एक बार हम फिर से आपको शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद दोस्त, आप लोग जो इतने शानदार तरीके से आज महा ट्विटर आंदोलन को जारी रखे। एक बात याद रखिएगा, छोटे छोटे वीडियो बनाइए, और जितने रनिंग न्यूज चैनल्स हैं, जो एबीपी न्यूज है, जो आपका जी न्यूज है, जो आपका एनडीटीवी है, और एनडीटीवी में एक जो सर पहले थे रवीश कुमार, उनके चैनल पर आप उनके चैनल को सर्च करके उनके चैनल पर आप अपनी टैग करके और आप अपने कमेंट्स को पोस्ट कीजिए। आप जितना ज्यादा एक्टिव होइएगा सोशल मीडिया बहुत बड़ा ताकत है। अभी सोशल मीडिया का ही ताकत का पूरा तरह से फायदा उठाना है और सरकार तक अपनी बात को पहुंचाना है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। तो जितने न्यूज चैनल्स हैं उतने न्यूज चैनल्स पर आप लगातार कमेंट कीजिए, हर दिन उठिए 2 बार 4 बार 5 बार 6 बार, और सबसे करवाइए। जितना बार आप कमेंट करवाइएगा उतना बार वो, हम तो कहते हैं जब जब याद पड़े तब तब कीजिए। जब जब याद पड़े तब तक लगातार कमेंट करिए। निश्चित रूप से आपकी बात सरकार तक पहुंचेगी, सिस्टम हिलेगा, सरकार का भी दिमाग हिलेगा। 2024 चुनावी साल है, और इस चुनावी साल में बच्चों के साथ अन्याय उनके लिए महंगा पड़ सकता है। आप अपनी आवाज को पूरा बुलंद कीजिए, न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं, जब तक फैसला नहीं हो जाता है तब तक आप लगातार इस आंदोलन को जारी रखिएगा मेरे दोस्त, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। अभी आप लोगों को एक बात तो पता होगा ही कि विश्व में भारत जो है जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पर है, और जब विश्व में भारत जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पर है तो युवाओं की जनसंख्या सबसे ज्यादा भारत में ही है, और जब युवाओं की जनसंख्या सबसे ज्यादा भारत में ही है तो अब जब युवाओं के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है तो युवा को तो अच्छे से जगना होगा ही। और हम कह रहे हैं कि बार बार सिर्फ आज से कुछ नहीं हुआ है, यह लगातार ट्वीट चलता रहेगा। इस प्रकार का हम लोग सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाते रहेंगे जब तक हमारी बातें मानी नहीं जाती है। देखिए, अभी तो माध्यम जो है वह हमारा ट्विटर कैंपेनिंग सोशल मीडिया ही है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी होगा मेरे दोस्त। अगर जरूरत पड़ा तो पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके
हम लोग अपनी बात को सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे, उनके कानों को जरूर खड़े करेंगे ताकि वो हमारी बातों को सुने, समझे और उचित न्याय करे उन बच्चों के साथ जो 6 साल से लगातार इसी वैकेंसी के इंतजार में लंबे समय तक अपना। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग तो 8 साल 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, सरकार को भी इस बात को सोचना चाहिए कि 10 साल से कोई बच्चा तैयारी कर रहा है एक चैप्टर मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस, अगर वो 10 साल तक इसी चैप्टर को प्रॉफिट और लॉस को पढ़ता है तो क्या उसके जिंदगी में प्रॉफिट है या लॉस है, ये बच्चे को खुद सोचना चाहिए। और उसके बाद जब आपने ये 6 साल के बाद सिर्फ 6000 के से भी कम सीट निकाला तो ये क्या कहें, ये तो मतलब कि विद्यार्थियों के लिए घोर 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 अन्याय है मेरे दोस्त। सर बात हमको ये कहना है आपसे कि कहीं ये सरकार जो है कोई खेल तो नहीं खेल रही है। खेल खेलने से संबंधित जानकारी मेरा इस प्रकार से है कि इससे पहले हो या इसके बाद हो, जब भी हो, हम देख रहे हैं कि सरकार जो है अभी वैकेंसी कम दी है और सरकार जो है एक अभी एक मतलब या तो हमको तो यही लगता है कि ये सरकार की चाल है। सरकार की चाल इस सेंस में है कि इस प्रकार का जो नोटिस आज निकाला गया है कि 16,373 सीट खाली है, 16,373 सीट खाली है और इस प्रकार से जो है हम लोग मात्र ये 5,696 सीट अभी दे रहे हैं। तो इस प्रकार का मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार जो है इस मुद्दे को भटकाना चाहती है और फिर हमारे लिए कार्य इस प्रकार से है कि हाँ जी अब ट्विटर आंदोलन हो गया शुरू तो चलिए ठीक है हम 16,000 वैकेंसी और दे रहे हैं। कहीं सरकार का ये प्लानिंग तो नहीं है। देखिए सरकार की प्लानिंग तो सरकार ही जाने, लेकिन हम लोग निश्चित रूप से जानते हैं कि आपकी वैकेंसी की संख्या बढ़ेगी, इस बात पर आप 100% विश्वास रखिए दोस्त और लगातार इस मुहिम के साथ जुड़े रहिए। वैकेंसी तो निश्चित रूप से बढ़कर ही रहेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास कहता है और आप लोग का पूरा साथ अगर मिल गया तो इस वैकेंसी को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, ये बात 100% श्योर रहिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे का, एज रिलैक्सेशन का बात है। निश्चित रूप से आपको एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। अगर सरकार हर साल वैकेंसी निकालती तो हम एज रिलैक्सेशन की कभी बात नहीं करते। चलिए 2 साल का कोरोना भी है तो यह भी एक फैक्टर बनता है। इसके बाद आपने 4 साल तक वैकेंसी नहीं निकाली और आपका एज लिमिट 30 का 30 रहा। आप इस एज लिमिट पर तभी कायम रह सकते हैं जब आप हर साल वैकेंसी निकालते, हर साल बच्चों को मौका देते, तब आपका एज लिमिट सही था। लेकिन जब आप हर साल, जैसे एसएससी में आप हर साल वैकेंसी निकालते हो, बैंक में आप हर साल निकालते हो, वहां पर एज फैक्टर कहीं कुछ नहीं है। लेकिन जब आप रेलवे की वैकेंसी को इतने लंबे लंबे इंटरवल पे निकाल करके आप एज लिमिट वहीं का वहीं रखते हो तो यह निश्चित रूप से उन विद्यार्थियों के साथ बेईमानी है जो कि बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं। अगर वह 26 साल की उम्र में, 27 साल की उम्र में मान लीजिए कि तैयारी शुरू किया है, क्योंकि जीवन में पढ़ने का मौका कभी भी और पढ़ने का हौसला कभी भी जाग सकता है, या ऐसा कह देते कि चलिए भाई हम इस साल वैकेंसी निकालेंगे, आपकी पहले घोषणा रहती 2018, 19, 20 में आप घोषणा कर दिए होते कि अगली वैकेंसी हमारी 2026 में आएगी, 2025 में आएगी, 2024 में आएगी और देख लीजिएगा भाई 30 साल का एलिजिबिलिटी रहेगा तो जो लोग हैं उसी हिसाब से तैयारी कीजिएगा और जो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे वो अपना तैयारी छोड़ करके अभी से आप काम धंधा में लग जाइए दूसरा। तो बच्चा इसका दूसरा रास्ता खोजता, वो बीपीएससी का तैयारी करता, वो किसी और चीज का तैयारी करता। लेकिन आपका कोई प्रायर नोटिस नहीं, उसमें भी आपने 6 महीना आगे बढ़ा दिया। यह निश्चित रूप से विद्यार्थियों के साथ, उन विद्यार्थियों के साथ नाइंसाफी है जो कि एक बाउंड्री पे थे। पहले वैकेंसी आती थी 2-2 साल पे, फिर आपने 14 के बाद 18 में लाया, 18 के बाद आपने 24 में लाया। ऐसा तो कहीं प्लान नहीं है कि 24 के बाद आप 34 में लाओ। तो कहने का मतलब यह है कि एज के रिलैक्सेशन तो बहुत बड़ा मुद्दा है, ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। आप अगर वेल डिफाइंड पहले से बात बता दो कि हर साल हम वैकेंसी निकालेंगे, एज लिमिट का कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। आप ये भी कह दो कि हम 5 साल बाद निकालेंगे तो आगे हम लोग इस बात पर को कभी नहीं उठाएंगे। लेकिन 6 साल निकालने के बाद आप अचानक एज लिमिट वही रख दो, ये गलत बात है। इस बात पर भी सरकार को आपकी बात माननी चाहिए, निश्चित रूप से बात माननी चाहिए। क्या कुछ हुआ,
बहुत कुछ हुआ। असिस्टेंट लोको पायलट, ये लोको पायलट एसोसिएशन ने एक चिट्ठी जारी की। आप ही के ट्विटर आंदोलन के कारण वो चिट्ठी जारी हुआ। उसने कहा कि 16,273 पोस्ट खाली है, 373 पोस्ट खाली है। तो क्या ये आपके कान में कम से कम इतना बात तो आया कि इतना सीट खाली है और सरकार को इतनी वैकेंसी देनी चाहिए? अब आप एक प्रेशर बना सकते हो। आप ये नहीं कहिए कि हमारे ट्विटर आंदोलन का कुछ नहीं हुआ। हमारे ट्विटर आंदोलन बहुत सफल रहा और इस सफलता को आगे अगर अंजाम तक पहुंचाना है तो आपको लगातार ट्वीट करना है, लगातार लाइव चैनल्स पर ट्वीट करने हैं और लगातार अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने की आवश्यकता है मेरे दोस्त। आइए, अर्जुन कुमार सिंह कह रहे हैं कि सोचते सोचते बीपी डाउन हो गया। फिर हम बोलते हैं बीपी क्यों डाउन हो रहा है? प्रगति पथ के राही है, न डरते हैं न झुकते हैं, मिलती जब तक मंजिल नहीं। हम हैं प्रगति पथ के राही, हरगिज हम रुकते नहीं। बिल्कुल नहीं रुकना है, बिल्कुल नहीं डरना है, बिल्कुल नहीं झुकना है। बीपी डाउन हो गया, एक मुट्ठी चीनी लो, अब भाग जाओ नमक डाल करके पानी में घोल करके, बिल्कुल बीपी सही हो जाएगा मेरे दोस्त। परेशान होने का जरूरत नहीं है। जो हौसला रखेगा, जो हिम्मत रखेगा, वही जीवन में सफल होगा। और अब आपके सफल होने की बारी है, तो आप अंतिम समय में नेगेटिव थॉट्स को दिमाग में मत लाओ। बिल्कुल दिमाग में नेगेटिव थॉट्स नहीं लाना है, बिल्कुल पॉजिटिव थॉट्स के साथ अपने आप को रखना है। सर, आप लोगों को इतना देर से समझा रहे हैं कि सोशल मीडिया का क्या असर है, और आप लोग देख लिए जिस प्रकार से सोशल मीडिया का आज का असर पड़ा है। सरकार हमारी बातें जरूर मानेगी, ये बात तो फाइनल है। एज रिलैक्सेशन का भी बात मानेगी, साथ ही साथ वैकेंसी भी बढ़ाएगी, और टेक्नीशियन का वैकेंसी क्यों रोक दिया गया है उसके बारे में भी कुछ ना कुछ जानकारी देगी। या तो हम ये कहें कि टेक्नीशियन का वैकेंसी भी जल्द आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को हम यही कहना चाह रहे हैं कि हौसला बाबू बना के रखिए, हौसला बना के रखिए, हौसला टूटने नहीं देना है। याद रखिए, अभी जो है ट्विटर आंदोलन का समय है, और हर रोज, आज खत्म नहीं हुआ है, कल फिर से ट्विटर आंदोलन होगा। हर रोज ट्विटर आंदोलन होगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। याद रखिए, आगे 26 जनवरी भी है, गणतंत्र दिवस भी है, उस दिन तो पूरा दुनिया लाइव होगा। समझ रहे हैं ना? उस दिन भी हम लोग, अगर हम लोग का बात 26 जनवरी तक नहीं माना गया तो 26 जनवरी तक को हम लोग ट्विटर आंदोलन चलाएंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को हम अपनी बात जरूर मनवा लेंगे। इस बात के लिए आप लोग तैयार रहिए। ट्विटर आंदोलन जारी रहेगा जब तक हम लोगों का बात नहीं माना जाता है। तो हम आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद।